हाय सीमा तेरा हंसना। तो हाँ जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो मैं आई हूँ यहाँ पे अभी पुराना नहीं है, ये नया है। इसको हम नया बनाएंगे अभी, और यहाँ पे हम पेंट करवाएंगे। तो चलो मैं बताऊँगी आपको कि लेकिन मैंने क्यों बोला था कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। यहाँ से व्यू भी दिखाती हूँ। पहले जो है ना वो कर लेते हैं सामान। बड़ा अच्छा लगता है ना अपने पुराने चूल्हे के पास बैठ के, बहुत खुशी होती है सच्ची में। नए के पास भी होती है, उसमें भी बहुत बहुत मेहनत करके वो बनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुराना बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर में। ये भी मैंने मतलब हमने खुद बनाया था, खुद मेहनत करके बनाया था, दिहाड़ी लगा के बनाया था। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, सच्ची को बहुत खुशी होती है। मैं आ जाती हूँ अब रोज़ अपने घर में, और पहले सामान निकाल लेती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला था कि हमें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, पे मैंने सामान निकाल लिया है। ये देखो, एक ये कोटी है, और ये शानू के लिए पजामा है, बिल्कुल नया है, और यहाँ पे रखा है। फिर बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। और एक ये देखो बिल्कुल नया है, ये हन्नी का था, शानू को हो जाएगा। और ये सूट ना थारा, मतलब मेरी शादी के 1-2 साल बाद जी अम्मा ने दिया था मेरे को। जी अम्मा, मतलब ऐसे कपड़े होते थे उस टाइम। इतना प्यारा है ना, मेरा मन ही नहीं करता इसको सिलाने का, और बिल्कुल पतला जैसा है। तो ये जी अम्मा ने दिया था मेरे को, सिलाऊंगी मैं इसको अगली गर्मियों में। जी अम्मा मेरी दादी, मतलब दादी को बोलते हम जी अम्मा। तो मैंने ये संभाल के रखा था, कभी सिलाया, क्योंकि मैं अपनी जी अम्मा से ना बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। ये देखो हमारे रूम कितने बढ़िया है ना, यहाँ पे भी अभी। और यहाँ पे हमने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, फिर जाती हूँ मैं ऊपर। मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लेना है, और एलोवेरा सिया के लिए बताया था किसी ने, और आप सभी लोगों ने जो कमेंट करे थे दूसरे चैनल पे कि आप उसको काली मिर्च और घी दो, डालडा जो भी गर्म करके, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो मैं सारी ट्राई करूँगी। जब भी डर लगता है ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो अपने यहाँ पे जो है अभी इसमें हम फिर से करवाएंगे रंग। क्या है ना कि मैं आपको अब बताती हूँ कि क्यों बोला था मैंने उस दिन कि ऐसा ना हमें वहाँ जाना पड़े। अब हम 4 हैं, ठीक है। एक चली गई है नीचे, देवरानी मेरी, वो चली गई यहाँ से। अब हमारा ये घर पहले कोई भी नहीं जाना चाहता था, तो जब निकलने लगे तो फिर सभी चले गए। अब माता जी बोलती मैं अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हालांकि सभी मानते हैं, मेरी सास को जो है बहू, मैं ही नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी 2 दीदियाँ हैं, बड़ी जेठानियाँ, वो शिमला में रहती हैं, तो वो बोलती हैं कि हमारे पास ऊपर आ जाओ। अब वो उनका ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं है कि यहीं रहती हैं, वो थोड़े दिनों के लिए आती हैं, थोड़ा खेतों का काम करके, फिर उसके बाद फिर चली जाती हैं। अब वो भी सच्ची हैं, है ना, तो वो अब जब वो आती है तब तो वो करती हैं, लेकिन अब शिमला में वो बोलती हैं कि वहाँ पे चलो, तो वहाँ भी नहीं जाना चाहते। और रही देवरानी की बात है, तो वो नीचे चली गई। अब रह गई, बच गई मैं अकेली बच गई यहाँ पे। मैं नज़दीक हूँ, पार, मैं पार भी बोलती हूँ कि पार आ जाओ, तो आते हैं। ऐसे ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलते कि मैं परमानेंट कहीं नहीं जा सकती। मैं वैसे शिमला भी जाऊँगी, मैं तुम्हारे घर में भी जाऊँगी, मैं नीचे भी जाऊँगी, छोटे वाली के भी, लेकिन मैं परमानेंट कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने घर को छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। तो मतलब यही सारी ये चली है मेरे दिमाग में उथल पुथल। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करेंगे कि पशु तो हमारे वहीं रहेंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ जगह नहीं है पर, या तो फिर वो जो काऊ शेड जो है वो करवानी पड़ेगी। फिर पहले तो हमने, पता है, पहले जब शुरू में हमने गोयने बनाई थी ना, तो यहाँ हमारे काऊ शेड के लिए किसी ने जगह ही नहीं दी। तो अगर यहाँ कोई जगह दे देता अपने, मतलब घर में बोल रही हूँ मैं, तो फिर मैंने पार नहीं बनानी थी, फिर हमारा खेत भी बच जाता। ठीक है, बहुत कमेंट आए थे, एक देवभूमि हिमाचल करके भैया हैं, अच्छा बोलते हैं हमारे लिए कि आपने इतना बड़ा खेत खराब कर दिया। सही बात है, खराब नहीं किया, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन गई। वहाँ पे रोड साइड में हम कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। कल को हमारा रोड पक्का होगा तो गाड़ी वहाँ पे आ जाएगी। अगली गर्मियों में अगर रोड पक्का हो गया तो गाड़ी वहाँ पे आएगी, फिर हम फिर से पशु रखेंगे। ये भी मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ, पूरा वीडियो सुना कीजिए, फिर ना पूरी बात का पता लगता है। तो उस दिन मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि यार जैसे मेरी माँ है ना वैसे ही, अब इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अभी तो वो कुछ दिनों के लिए नीचे चली जाती हैं देवरानी के पास। अच्छा, दीदियाँ दोनों वो शिमला में रहती हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो मानती हैं बहुत। मैं यही नहीं बोल रही हूँ, हमारी सास को सभी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जिद्दी है, हमारी सास भी बहुत जिद्दी है। मैं अपने घर से नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर से नहीं जाऊँगी। अच्छा, इतना बड़ा घर है, इसको हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। अभी बस अगले महीने देखती हूँ, दिसंबर में मैं इस पूरे घर में पेंट करवाने वाली हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि आधा जो इसका हिस्सा है वो देवर के पास है, और भी मांगते हैं। तो ये था उस टाइम भी पड़ा हुआ कि मतलब उनको
कि पैसे दो या कुछ भी है जो भी है। अब बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहती, फिर किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से, वो मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे सबके साथ अच्छी रहती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। मैं ऑफ कैमरा भी ऐसी हूँ, मैं ज़बरदस्ती बात करती रहती हूँ, चाहे मेरी दीदियाँ हैं, चाहे मेरी दरानी है, चाहे मेरी सास है, कोई भी है, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहे ना, मैं फिर भी करती रहती हूँ, सिर्फ अपनों से, और उसे नहीं, लोगों से नहीं, से इनके साथ कि चलो यार अपने फिर भी काम आते हैं ना, जैसा भी है जो भी है, अपने फिर भी काम आते हैं। तो इसलिए मैं उस दिन ना थोड़ा ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि मैं मतलब मेरा ऐसा ना हो मेरे को घर छोड़ना पड़े। तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकती, उसमें मेरी मतलब जो भी मैंने कमाया था आज तक यूट्यूब में, और भी बहुत से लोगों ने हेल्प करी थी, कविता दीदी ने बहुत हेल्प करी थी, बाकी लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी उसको बनवाने में, मेरी इतनी वो नहीं थी, हमने लोन भी लिया था हालांकि, तो उसको इतना पैसा लगाया उसको नहीं, और लेकिन यहाँ पे भी पैसा लगाया। अब मेरी सास भी सच्ची है, उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, निचले वाली मंजिल, ऊपरले वाली ये वाला हमने खुद बनाया था, मैंने मेरे पति ने, हमने खुद बनाया था बहुत मजदूरी करके, बहुत मुश्किलों से। अभी मैंने यूट्यूब से उसका पैसा हटाया, जो कर्जा था हमारे ऊपर 4-5 लाख का, वो मैंने वहाँ से वापस किया। तो अभी मैं अंदर बैठ के, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, बाहर बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर इधर उधर लोग रहते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं कर सकते। मुझे पता है वीडियो सभी देखते हैं, और तो ये बात होती है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, फिर मैं ही अपनी सास की सेवा कर लूँगी, मतलब सेवा का मतलब कि सभी करती हैं सेवा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको अगर उनकी जिद है, उनकी जिद के आगे हमारे को झुकना पड़ेगा, ये है सारी बात। अब ये मैं नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ पे अकेले रहो, हमने तो अपने घर में रहना है जी, ये गलत बात है। ये कहीं ना कहीं हम भी कल को सास बनेंगे, ये बात हमारे ऊपर भी लागू होगी, है ना। वो हमने बनाया, वो बोलेंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कोई और बनाएंगे। तो देखिए उतना सा काम करिए जो आपको ये हो जाए। तो वो तो हमारे जाए, वो हमारे घर, वो तो अभी बनाया, उसको कोई फर्क नहीं है, वहाँ तो गाय रहेंगी, तो वहाँ तो हमारा जाना आना हो गई। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जैसे शाम को यहाँ पे आ गए, है ना, शाम को कभी कभी नहीं, जैसे 10-15 दिन कंटिन्यू यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारी सासू माँ है, तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा महीना घर में ही रहेंगी, वो कभी अपनी बेटियों के घर में चले जाते हैं, देवरानी के पास चले जाते हैं, जेठानियों के पास चले जाते हैं। तो जितने दिन, मेरा बोलने का अब मैं असली बात पे आती हूँ कि जितने दिन मेरी सासू माँ यहाँ पे रहेंगे, उतने दिन मैं यहाँ पे रहूंगी, वो महीने में चाहे 10 दिन रहे, महीने में चाहे 5 दिन रहे, ये मेरे बोलने का मतलब है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं मतलब बात तो इतनी सी, लेकिन घुमा फिरा के बोलना पड़ा उसको, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो अब मेरे को लास्ट में आ गए कि नहीं, यही बोलनी थी, एक की बात बोलनी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आ गए। तो ये बात थी, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे भी आना चाहते हैं, और अभी इसका अगले महीने में देखते हैं, इसका पूरे घर का रंग करवाएंगे बहुत अच्छी तरह से। माता रानी ने चाहा, सब माता रानी की कृपा है, अच्छी अगर इनकम होती रही, अगर नहीं रंग तो करवाना ही पड़ेगा, फिर ये काफ़ी दिनों के लिए सेफ हो जाएगा, और लेंटर के ऊपर हम फ्लोर टाइलें बिछा देंगे। अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज नहीं तो कल, और कल कब आ जाता है, अभी 18 साल की बात है, 19 साल हुए मेरी शादी को, 20 हो जाएंगे फरवरी में। तो तब हम सब इकट्ठे थे, एक ही घर था, और उन इन 18-20 सालों में कितने घर बन गए। बड़ी दीदी का घर बन गया, छोटी दीदी का घर बन गया, रेखा का घर बन गया, मेरी दरानी का, मेरा नया घर बन गया, फिर हमारा ये घर रहा। तो मेरे भी आगे 2 बच्चे हैं, तो ये साथ में कौन रहता है, कोई नहीं रहता है, ठीक है। अपने अपने देखते ही देखते बड़े हो जाएंगे, फिर कल को होती है कि किसको कहाँ एडजस्ट करें, है ना। या फिर ये रहता है कि यादा मेरा, यादा उसका है, हम इसकी केयर करेंगे इस साइड की, उसकी नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत होती है। तो फिर ये सारा नहीं है मेरा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरे घर का करवाऊंगी पेंट, ताकि ये मेरी सासू माँ को दुख ना हो कि मैंने इतने प्यार से बनाया था और इसमें चूहे लगे हैं या इसमें रंग नहीं हुआ, बाकियों के घरों में अच्छा रंग है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सास माँ की खुशी के लिए, अपनी सासू की खुशी के लिए मैं इस घर में पेंट करवाऊंगी अच्छी तरह से, कि मतलब वो जब भी यहाँ पे रहे उनको ये लगे कि नहीं यार मेरे घर की बहुत केयर हो रही है। तो ये घर उनका ही नहीं, ये घर हमारा भी है, हम यहाँ पे शादी करके आए हैं, तो ये घर हमारा भी है। हाँ, वहाँ पे हम चले गए, पशुओं के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा। मैं बोल रही थी एक दिन सासू माँ को, मैंने कहा आप लोगों ने मेरे को जगह नहीं दी उस टाइम गोहनी बनाने के लिए, अगर दी होती तो शायद मैं वहाँ ना जाती, या मेरे पैसे काफ़ी सारे बैंक में होते, बहुत सारा पैसा होता है मेरे पास, लेकिन आप लोगों ने मेरे को उस टाइम दी नहीं। अब तो वो भी फील करते हैं कि नहीं हाँ हमारे से गलती हो गई, तो उस टाइम सब थे ना इकट्ठे। तो ये बात है, और हमारे परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी जेठानियाँ हैं, एक जेठ मेरे है नहीं, और दूसरे हैं, देवर हैं, सब बहुत अच्छे। देखो अपनी अपनी जगह सही होते हैं सब, हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को कुछ भी बोलने का। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं, वो तो हर घर में होते हैं, वो कहाँ नहीं होते हैं, बस कुछ लोग शो कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये बोलते हैं गिले शिकवे भी होने ज़रूरी हैं, शिकायतें होनी भी ज़रूरी हैं, अपनों से ही होती है ना, लोगों से तो नहीं होती। अब गांव वालों से तो नहीं हम शिकायत करेंगे,
मेरे बड़ों को मुझसे कोई शिकायत होगी मुझसे करेंगे, यार मधु ने ऐसा किया, लोगों से थोड़ी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए अपने होते हैं, तो ये वजह है कि फिर हमें यहाँ भी रहना पड़ेगा और वहाँ भी रहना पड़ेगा। अब मेरे को दोनों घर संभालने पड़ेंगे मुझे, और गायों का भी हम कर देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। बस ये खुश रहने चाहिए, मेरी सास खुश रहने चाहिए। इनका ये है कि वो अपना घर से नहीं जाना चाहते, कहीं भी नहीं जाना चाहते, किसी के साथ भी नहीं जाना चाहते। और बात भी सही है, बात इनकी बिल्कुल सही है कि वो चले जाएंगे फिर यहाँ कोई दरवाजे भी नहीं खोलने आएगा। अभी हम उनको देखने के लिए आते हैं, कुछ भी है, तो ये बात है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था वो बात। तो चलिए अभी आपको थोड़ा सा आसपास का व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से। और ऊपर एलोवेरा मैं ना उसके लिए आई थी, ये तो मैंने कहा मेरे पशु भी बाहर है, मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से। मतलब नज़ारा ही हर कुछ होता है ना, तो यहाँ से कभी दिखाती रहती थी। वो रहा मेरा घर। तो आज तो सच्ची में वो देखो, अब हम वहाँ पे रहते हैं, यकीन नहीं होता कि हम, और ये बिल्कुल नज़दीक है, कोई दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है साथ में। अगर हम रोज भी आते हैं ना यहाँ को, आते जाते भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बन गया ना एक बार, बन गई प्रॉपर्टी, अब हमेशा के लिए बन गई। अब ये कि बार बार मतलब कल को बस अब हमें ना बच्चों का ही करना है, बच्चों का ही पालन पोषण जो भी है वही, पालन पोषण तो कर दिए थे, पढ़ाना है उनकी स्टडी पे जो भी ये पैसा लगाना है। तो ये देखिए लेंटर की भी थोड़ी सी हालत ख़राब है इसके, तो हम इसके लेंटर के ऊपर भी टाइलें बिछाएंगे, या फिर आप मेरे को सजेशन देना कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ ताकि नीचे पानी पूनी ना जाए, ठीक है। और ये देखो यहाँ से गांव का प्यारा सा नज़ारा दिखता है, बहुत सुंदर सा। और यहाँ पे बच्चे आते हैं, कई बार बोला कि यहाँ पे साफ सफाई करके जाओ, करके जाते हैं, पर वैसे नहीं करते ना जैसे हम खुद करते, वैसे नहीं करते। तो मैं आई थी यहाँ पे छुरी के लिए, ये देखो का कोई भी सामान लेके नहीं गए हैं, सारा सामान यहीं पे है। तो आज आपको वीडियो देख के लगेगा कि मैं आ गई हूँ पुराने घर में, क्यों आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, फिर ऐसा होता है कि पता रहता है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। तो चलो हम इसको, तो ये मैंने पूरा लेके जाना, वहाँ को एक यहाँ पे रह जाएगा, छोटे वाला लेके जाती हूँ, है ना। इसमें ना बहुत अच्छे ये हैं, ये देखो एलोवेरा। या के लिए बोला था किसी ने दवाई बनाने के लिए कि उसमें एलोवेरा भी देना, या फिर काट के देना या खिलाना, तो इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ। इसमें बहुत सारा वो है जेल, ये देखो ऊपर से तोड़ दिया है किसी ने, पता नहीं किसने काटा है। हम यहाँ पे रहते नहीं ना अभी, ये देखो मैंने तो नहीं काटा है ये, लेकिन किसने काटा है पक्का। ये भी इतना काफ़ी है फिलहाल ना, फिर लेके जाऊँगी, है ना। यार इसमें यहाँ से बहुत लेके गया है कोई, पता नहीं कौन लेके गया है। ये देखो, तो अपने घर का होता है ना तो फिर बढ़िया रहता है। फिर भी एक प्यारा सा व्यू आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर। मेरे अपनों ने वो टूटे सपनों ने, सूर्य छिपने वाला है और मुझे गायों को अंदर बांधना। ये क्या करवाया इन्होंने, यहाँ पे पेंट करवाया, लेंटर के ऊपर भी पेंट होता है। हम पार रहते ना, अब हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दीदी होरी ने करवाया है, कमलेश दीदी होरी का घर है, मतलब मेरी छोटी जेठानी का। तो चलो अब फिलहाल तो इतना काफ़ी है, फिर लेके आऊँगी, फिर आऊँगी किसी दिन ना, फिर लेके जाऊँगी। तो अभी मैंने ले लिया है सामान बैग भर के, ये देखो। तो अभी मैं जा रही हूँ, और नया है हमारा घर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बस इसकी रिपेयर करवाने को ही है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने घर में मतलब पारो वाले घर में, नए घर में। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और
वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। आप लाइक करना भूल जाते हो। पता मैं दौड़ के जा रही हूँ, मेरे पशु में बाहर। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, पिछली वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। तो बस जय माता दी।